50 students flee hostel due to ragging by seniors. Student thrashed in the name of ragging in Gurugram University. Class 11 students of DPS Noida ragged by seniors, beaten with rods. First year student ragged, beaten for 3 hours in Kerala. India's top medical school suspends 12 seniors for forcing first year students to perform embarrassing acts. और ऐसे ही ना जाने कितनी सारी न्यूज़ हम अपने आसपास देखते हैं और पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुलिंग के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन दादीज फ्रॉम द lawyers.com। बुलिंग ये एक ऐसा विषय है जो हमने आसपास देखा होगा या हो सकता है कई हद तक एक्सपीरियंस भी किया हो। बुलिंग का होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। प्लेग्राउंड में धक्का देने से लेकर डरा धमकाकर मजबूरन मारने पीटने तक बुलिंग होना बहुत ज्यादा कॉमन है। कई बच्चे तो स्कूल कॉलेज में बुलिंग का शिकार होकर सुसाइड तक कर लेते हैं। तो पहले समझते हैं कि बुलिंग होता क्या है। बुलिंग बेसिकली किसी को डरा धमका के कोई ऐसे काम करने में मजबूर करना जिसमें उनकी सहमति ना हो। It is basically intimidating someone weaker into doing something against their will. बुलीज तो हमारे आसपास हर जगह होते हैं। स्कूल में, कॉलेजेस में कई सारे लोग होते हैं जो बुलिंग करते हैं। वो ये बात अक्सर कंफ्यूज कर बैठते हैं मजाक से। बुलिंग not only causes physical trauma to the victim, but it also causes mental trauma. इन्वेंशंस की इस दुनिया में और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में कंफर्ट तो बहुत ज्यादा आ चुका है, बट बुलिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है इंटरनेट ने, जो कि है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग की बात हम अपने अगली वीडियो में करेंगे। देयर इज अ सीरियस नीड to have a strong legislation on anti-bullying laws in India. Government of India is taking several steps to conquer bullying in school, colleges and in internet. Government of India has now enacted a regulation which will be applied to all higher education institutions and colleges to prevent bullying. अब हम कुछ एंटी रैगिंग लॉज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगी कि अगर आप या कोई भी आपके आसपास बुली किया जाता है या उसकी रैगिंग ली जाती है तो आप अपने इंडियन लॉज के मुताबिक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज करा सकते हैं उस एरिया में जहां पर भी बुलिंग हुई हो या रैगिंग ली गई हो। IPC में कुछ 13 प्रोविजंस हैं जो बुलिंग में आपकी मदद कर सकते हैं FIR दर्ज कराने में, और उन प्रोविजंस के बारे में जानकारी मैं आपको अब देने जा रही हूँ। तो नंबर 1, सेक्शन 294। सेक्शन 294 ऑब्सीन एक्ट्स और सॉन्ग्स के बारे में बात करता है। नंबर 2, सेक्शन 339 जो कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में बात करता है। नंबर 3, सेक्शन 340 जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बात करता है। नंबर 4, सेक्शन 341 जो कि पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में बात करता है। नंबर 5, सेक्शन 342 जो कि पनिशमेंट ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बात करता है। और नंबर 6, सेक्शन 506 जो कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन की पनिशमेंट के बारे में बात करता है। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, अगर आप इसमें से कोई भी प्रकार से बुली हुए हों या कोई भी प्रकार से आपके साथ रैगिंग ली गई है तो आप इन कुछ सेक्शंस की मदद से FIR लॉन्च करा सकते हैं। याद रखिएगा कि FIR लॉन्च करने सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन में जाइएगा जहां पे एक क्राइम आपके साथ कमिट किया गया है। रैगिंग या फिर बुलिंग के दौरान एक्सट्रीम वायलेंस को फेस करते हैं तो IPC के कुछ ये सेक्शंस हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सेक्शन 323 जो कि पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 324 जो कि वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 325 जो कि पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 326 जो कि वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स के बारे में बात करता है। अगर बुलिंग के दौरान कोई विक्टिम अपनी जान गंवा देता है तो IPC के ये सेक्शंस हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सेक्शन 304 जो कि पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के बारे में बात करता है। सेक्शन 306 जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में बात करता है। और सेक्शन 307 जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में बात करता है। बुलिंग के केसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि फॉर्मर HRD मिनिस्टर ने कमेटी फॉर्म की थी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की, ये जानने के लिए कि स्कूल्स और कॉलेजेस में बुलिंग कितनी ज्यादा होती है और कैसे हम किन मेजर्स को लेकर उसे रोक सकते हैं। हाल ही में CBSE की कुछ गाइडलाइंस पास की गई है जिसमें बताया गया है कि क्या मेजर्स हैं, क्या स्टेप्स हैं जो स्कूल्स को फॉलो करने हैं बुलिंग को स्टॉप करने के लिए।
सीबीएसई की गाइडलाइंस के मुताबिक जितनी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं उनको एक कमिटी सेटअप करनी है इन केस अगर कोई बुलिंग होती है या कोई रैगिंग का केस सामने आता है। तो अगर कोई स्टूडेंट रैगिंग या बुलिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो सीबीएसई की गाइडलाइन के मुताबिक उसे एक रिटन वार्निंग दी जाएगी। अगर उसके बाद भी ना हो तो रस्टिकेशन भी किया जा सकता है। गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल के नोटिस बोर्ड में एक वार्निंग दी जाएगी जिसके मुताबिक अगर कोई भी बच्चा रैगिंग करते हुए या बुलिंग करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक कमिटी मेंबर्स में वाइस प्रिंसिपल, पेरेंट टीचर रिप्रेजेंटेटिव, कोई सीनियर टीचर, स्कूल मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, डॉक्टर, काउंसलर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और पीयर एजुकेटर्स का होना आवश्यक है। According to Times of India, there is no strict anti-bullying laws for schools and boarding hostels. हमारी सरकार को स्ट्रिक्ट एंटी बुलिंग लॉज लाने चाहिए जो कि स्कूल पर भी लागू हो ताकि हमारे आसपास एक भी बच्चा बुलिंग का शिकार नहीं हो, क्योंकि बुलिंग ना केवल फिजिकली हार्म करती है बल्कि इमोशनल और मेंटल ट्रॉमा देती है। सही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड विद theLawyers.com। थैंक यू।